हाँ जी बेटा, तो हम बात कर रहे हैं हिंदी के एक नए टॉपिक के साथ। हमारे पास 2 वर्ड्स है, एक होता है उपसर्ग और एक होता है प्रत्यय। उपसर्ग जो होता है वो शब्द के आगे लगता है, मूल शब्द के आगे लगता है, और प्रत्यय जो है वो मूल शब्द के पीछे लगता है। लिखो, उपसर्ग मूल शब्द के आगे लगता है और प्रत्यय मूल शब्द के पीछे लगता है। ठीक है, चलो अब आया दूसरा सवाल हर्षा के पास। हर्षा, सबसे पहले मुझे बताओ ये शब्द कौन सी संधि से रिलेटेड है? प्रत्यय शब्द कौन सी संधि से रिलेटेड है? उपासना, पूनम, यस। कैसे पहचाना? य के आगे आधा शब्द। वेरी गुड बेटा, सिखाया था। य के आगे जब आधा शब्द आता है वो यण संधि होता है। तो जल्दी से इसको वापस बॉक्स बना के लिख दो कहीं पर अपनी कॉपी में। अब जो भी एक्स्ट्रा बातें आप भूल रहे हो तुरंत प्रभाव से अपनी कॉपी में साइड में बॉक्स बना के लिखना है आपको। तो य के आगे जब आधा शब्द आता है तो यण संधि है। ठीक है, अब इसकी संधि विच्छेद करेगी शिवांगी। शिवांगी, प्रत्यय शब्द की संधि विच्छेद करो, इसकी संधि विच्छेद करो। वेरी गुड, प्रति धन आय, एकदम सही जवाब। तो इसी तरह से हर सब शब्द आते रहेंगे और बार बार आपका संधि का रिवीजन होता जाएगा। ठीक है बेटा, ओके। तो आगे तो उपसर्ग जो शब्द के आगे लगता है और प्रत्यय जो शब्द के पीछे लगता है। ठीक है, अब आया एग्जाम में सवाल, उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? देखो, बहुत डिटेल डेफिनेशन नहीं लिखेंगे हम, हमें तो अपना प्री पास होना है और प्री में 15 में से 14 नंबर आ जाए उतनी तैयारी करनी है। ठीक है, तो उपसर्ग 3 तरह के होते हैं, हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग और अंग्रेजी उपसर्ग। अंग्रेजी विदेशी के दो, ये भी 22 होते हैं, ये भी 22 होते हैं और ये भी 22 होते हैं। यही प्री का सवाल है। उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग 22। सबसे प्लस पॉइंट क्या हो गया, तीनों ही 22, 22 और 22 होते हैं। तीनों ही क्या होता है, 22, 22 और 22 होते हैं। ठीक है, अब हमारे उपसर्ग है, इसको अंग्रेजी को विदेशी लिख दो, विदेशी। अंग्रेजी भी लिखा हो, कहीं आपको अंग्रेजी लिखा हुआ मिलेगा, कहीं विदेशी लिखा होता है, विदेशी लिख दो। ठीक है, अब एग्जाम में उपसर्ग के 2 तरह से क्वेश्चन आते हैं। पहला तो एक शब्द दे देंगे, पूछेंगे इसमें उपसर्ग क्या है। दूसरा शब्द दे देंगे, इसमें पूछेंगे इनमें से कौन सा शब्द है जिनमें एक से अधिक उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, तीसरा पूछ लेंगे आपसे इस उपसर्ग का अर्थ क्या है, यानी इसको 2 पैटर्न से हमें पढ़ना पड़ेगा। लिख दिया? ठीक है, इसको हम 2 पैटर्न से पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल, सबसे पहले हम पढ़ेंगे संस्कृत, संस्कृत के उपसर्ग, क्योंकि संस्कृत तो हिंदी के पूछे जाते हैं और विदेशी कभी कभी पूछ लेते हैं, पर हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब सवाल आ गया कि ये शब्द ना अति, ये अति एक उपसर्ग है। अब आपसे पूछेंगे इस अति का अर्थ क्या है। जेलों के एग्जाम में क्या पूछ लेते हैं, अति का अर्थ क्या है। 4 ऑप्शन देती हूँ, आप मुझे बताना। ठीक है, पहला ऑप्शन आता है, अति का मतलब आता है बुरा। दूसरा ऑप्शन आता है तुम्हारा प्रधान। तीसरा ऑप्शन आता है परे। चौथा ऑप्शन आता है महान। ये एग्जाम में सवाल आया कि अति, अब अति तो उपसर्ग है, हमें तो लगा किसी शब्द के साथ जोड़ना है, पर कभी कभी इसका अर्थ पूछ लेते हैं। तो चैट बॉक्स में अपना आंसर लिखे, ऑनलाइन वाला आप चैट बॉक्स में लिखे, ऑफलाइन वाला ऐसे ऑप्शन बताना है। महेंद्र, ओके ओके, बड़े दुख की बात है कि आप दोनों का गलत है। दोनों ने अर्थ सही लगाया पर दोनों का गलत है। अर्थ सही होने के बाद भी दिमाग गलत यूज कर लिया तुम लोगों ने। ऑफलाइन में तो दोनों का हो गया गलत। और चलते हैं ऑनलाइन वालों के साथ। ऑनलाइन में उपासना ने बी लगाया, पूनम ने बी, विश्वजीत ने बी, हर्षा ने डी, अशोक ने डी, शिवांगी ने सी। सिर्फ और सिर्फ एक बच्ची का सही हुआ, शिवांगी का। अति मतलब परे, सिर्फ एक बच्चे का सही हुआ, बाकी सबका गलत। बाप रे, वेरी गुड शिवांगी बेटा, वेरी गुड।
जो आपने लिखा ना, जो देखो ये वाला लिखा और ये वाला, बताओ ये किसका है? इसका है, अधिक का है। मैं अति पूछ रही हूँ। मोस्ट ऑफ बच्चों का आंसर ये है और ये है। बाप रे, मतलब उपसर्ग में आपको मेहनत की सख्त जरूरत है। ठीक है, चलिए तो आइए सबसे पहले बनाते अति शब्द जोड़कर। ठीक है, तो आइए अति का मतलब देखो, अति का एक और अर्थ था। यदि मैं वो लिख देती ना तो तुम सबके सही हो जाता, तो मैंने वो लिखा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता परे वर्ड थोड़ा कम यूज होता है। अगर मैं ये लिख देती ना अति का मतलब अधिक भी होता है, तो तुम सबका सही हो जाता। तो मैंने भी दिमाग लगाया, मैंने कहा क्यों कुछ नया करते हैं। तो अति का मतलब अधिक भी होता है, अति का मतलब परे। अब मैं आपके सामने एक वर्ड देती हूँ, क्षय। क्षय का मतलब पता है? खराब होने लायक, क्षय। ठीक है, तो क्षय के साथ जोड़ो अति, तो क्या बन गया बेटा? अतिशय। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे? अति जोड़ के बहुत सारे शब्द बनाएंगे। क्रमण, तो आ गए अपने पास अतिक्रमण। देखो, क्रमण करना, आओ अतिक्रमण करना, सो अतिक्रमण करना, अतिक्रमण करना। ठीक है, कुछ नीचे पकड़ी आ गई थी। फिर आता वृष्टि, तो आ गया अतिवृष्टि, तो लिखते जाओ अतिवृष्टि। तो ये इनके विच्छेद होते बेटा। ठीक है, अतिधन क्षय, अतिधन क्रमण, अतिधन वृष्टि, पर ये संधि विच्छेद नहीं है। यही भी दो शब्दों के मेल से बनते हैं, पर ये संधि विच्छेद काउंट नहीं होता है। लिख दिया अतिवृष्टि। अब बाकी के बेटा मैं बोलती हूँ, तुम लिखो, फिर मैच करते हैं कि तुम्हारे कितने सही होते हैं। साथ साथ शब्द शुद्धि भी हो जाएगी अपने। अगला शब्द लिखो अतिशीघ्र, अतिशीघ्र। फिर आगे लिखो अत्यंत, फिर लिखो अत्यधिक, नेक्स्ट लिखो अत्याचार, फिर लिखो अति इंद्रिय, फिर लिखो अत्युक्ति, अत्युक्ति, फिर लिखो अत्युत्तम, अत्युत्तम, फिर लिखो अत्यावश्यक, अत्यावश्यक, नकल करना मत कोई, अत्यावश्यक। और दे लिखो अतीव, 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 लिख दिया। अब आइए मैच करते हैं, तुम लोगों ने कितना सही लिखा है। करें मैच? ओके, अतिवृष्टि लिख दिया, अतिशीघ्र, अत्यंत, अत्यधिक, अत्याचार, अति इंद्रिय, अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय, अत्युक्ति, अत्युत्तम, अत्यावश्यक, अतीव। आप देख रहे होंगे मैं थोड़ी बीच में जगह छोड़ी, उसके पीछे रीजन है, अभी बताऊंगी। ठीक है, पहले तो ये बताओ कितने बच्चे हैं जिनके सारे सही हुए थे? हाथ खड़ा करो, कितने बच्चे हैं जिनके सारे सही हुए थे? यस, हर्षा थे, नहीं हर्षा नहीं, नीलम थी। शिवांगी के सारे सही, नीलम के सही, वेरी गुड। हर्षा कितने गलत हुए? अशोक बस, वाओ। उपासना, उपासना ओके। पूनम, चार गलत हुए पूनम, क्यों भाई? सलोनी, मैं तो बीच में आई मैडम, मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा था क्लास में, मैंने ठाई जो। तो विश्वजीत एक ही, ओके। और लास्ट दो कौन कौन से? अच्छा, और महेंद्र बाहुबली 4।
एक्चुअली ये जो क्लास का चल रही है ये लाइव रिकॉर्डिंग हो रही है हमारी, तो यही मैं यूट्यूब पे डालूंगी इसके पर्पज़ के लिए कि भाई ये हम लोग कैसे पढ़ाते हैं, ये डेमो है आपका हिंदी ग्रामर का, ठीक है। तो ये ऑनलाइन जो बच्चे बैठते हैं वो इस मोबाइल में दिखाई देते हैं मुझे, तो इनसे बात करती हूँ, और ऑफलाइन में ऑफलाइन से। तो आप बोलोगे मैं कहाँ देख रही हूँ बात, तो यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही बच्चों का पार्टिसिपेशन इक्वल रहता है। आप घर बैठ के भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, आप क्लासरूम में आके भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं। दोनों की फीस भी इक्वल है, नो कम नो ज़्यादा, ठीक है। चलो, तो पहले मैंने ये लिखाया क्यों, ताकि आपकी शब्द शुद्धि भी कोर्स में। अब जल्दी से संधि विच्छेद करो और संधि का नाम लिखो फास्ट। संधि विच्छेद करो, क्योंकि मैंने आपसे कहा अर्षा भी, अब आपका संधि का रिवीजन होता रहेगा उपसर्ग के बहाने, और संधि आपको रट जाएगी हमेशा के लिए। जल्दी से संधि विच्छेद करो, संधि के नाम लिखो फास्ट फास्ट, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ भाई। वापस ऊपर क्यों देख रहे, शब्द तेरे सामने लिखे हुए, उसी की बिना संधि विच्छेद। अब देखो, पहला इधर देखो सब, पहला शब्द क्या था, अत्यंत। यह क्या गया आधा शब्द, तो क्या बन गया अति, पीछे क्या बन गया अंत, यह गायब हो गया, कौन सी संधि है, यण। अत्यधिक, अति धन अधिक, यण संधि। अत्याचार, अति धन आचार, यण संधि। अति इंद्रिय, अब देखो यहाँ पे ती बड़ी मात्रा है, बड़ी है, कौन सी संधि जिसमें बड़ी मात्रा आती है, दीर्घ संधि, याद आया। अब अतिच बन गया छोटा, ये लो छोटा, पीछे कौन हो गई इंद्रिय, ये लीजिए इंद्रिय, क्या बन गया हमारा इंद्रिय। अतिधन इंद्रिय, इंद्र और इंद्रिय क्या होती है बेटा, एक ही मात्रा है, इंद्र और इंद्रिय में छोटी होती है, तो छोटी छोटी मिलके क्या बढ़ गई बड़ी, संधि कर सॉरी संधि कर दीर्घ संधि, ठीक है। अत्युक्ति, वापस कौन सी आ गई अपनी, यण संधि। देखो अति, पीछे क्या बन गया, देखो यू बच गया ना, ऊ, तो बन गई आपकी उक्ति, हाँ या ना, ठीक है। फिर बना अत्युक्त, फिर से वही आ गया, अति धन उत्तम, ये लीजिए उत्तम बन गया। फिर था अत्यावश्यक, बिल्कुल वही, अति धन आवश्यक। फिर से ये देखो अति, कौन सी मात्रा दिख रही है बेटा, बड़ी दिख रही है ना, तो क्या बन गया अति धन ईव, अति धन ईव, ठीक है। तो जहां बड़ी मात्रा वो तो गई दीर्घ संधि, तो दो शब्द आए आपके दीर्घ संधि के, अति और दूसरा अति इंद्रिय। बाकी सारे के सारे क्या दिखा आपको, सारे के सारे यण संधि। किसी को डाउट है तो पूछो, किसी का कोई डाउट है तो पूछो, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलो, तो अति का मतलब क्या हुआ, अधिक या परे, तो मैं पूछूंगी अति, तो आप बोलना अधिक या परे, ठीक है। अति का मतलब अधिक या परे, तो एग्जाम में आपका नहीं होगा। नेक्स्ट कर दो स्लाइड बोली, सेकंड लिखो अधि, अधि दूसरा उपसर्ग आएगा आपका अधि, सेकंड आया अधि। अधि का अर्थ होता है हमारा, जो आप सब बता रहे थे, प्रधान या श्रेष्ठ, प्रधान या श्रेष्ठ। एक मिनट वापस पीछे आना बेटा, इधर आओ एक मिनट। इसका मतलब इस अति में हमारे पास कितनी चीजें आई, तीन चीजें आई। इधर देखो बेटा, अति में कहीं पर आपको अति लिखा दिखेगा, जैसे कि ये रहा अति, ठीक है। कहीं पे आपको अत लिखा दिखेगा, ये देखो अत, और कहीं पे आपको अति बड़ा दिखेगा, जैसे कि अतीन्द्रिय। तो तीनों में से कोई भी रूप आएगा, उपसर्ग अति होगा। शब्द में ती छोटा दिख सकता है, ती बड़ा दिख सकता है, और त आधा दिख सकता है, और तीनों में क्या यूज होगा, अति। क्या हुआ उपासना भाई, ये अति है ना, तो देख यहाँ पे देख अति लिखा दिख रहा है, दिख रहा है अति, पर यहाँ तो अत दिख रहा है ना आधा। अब इसको देख के तुझे कैसे पता चलेगा ये अति का है, तो ये बता रही हूं कि अति के रूप में तीनों में से कुछ भी आ सकता है। अति छोटा आ सकता है, अति में अत आधा आ सकता है, अति बड़ा भी आ सकता है, ठीक है। ये पता नहीं क्या कंफ्यूज हो रही है अभी भी, पता नहीं। हाँ जी बेटा, आया अधि, प्रधान, श्रेष्ठ। अब मैं आपको एक शब्द देती हूँ, ठीक है। एक शब्द दिया मैंने आपको अक्ष, ये बना के दिखा दो। मैंने एक शब्द दिया अक्ष, और इसके आगे लिखा मैंने अधि। आप में से कोई है जो इसका मेन शब्द बना के दे सकता है मुझे,
अधि धन अक्ष क्या बना? वाओ, वेरी गुड, वेरी गुड, अध्यक्ष। और संधि क्या बन गई? यण हो गया ना, यण। यह क्या गया? आधा शब्द। वेरी गुड। एक और शब्द देती हूं मैं आपको, उसका बनाना, ठीक है? अधि धन, इसका बना दो अधि धन कक्ष। देखिए इसको बोला ही नहीं जाता, सीधा श से तो स्टार्ट ही नहीं होता ना कभी ये। अरे वाह, क्या क्या बनाया इस बच्ची ने? बनाया अधीक्षक। ऐसे लिखूं या फिर ऐसे? अधीक्षक कैसे लिखा जाएगा? बड़ी मात्रा, ठीक है। अधि धन अक्ष अधीक्षक बन गया। अब बताओ, इसकी बड़ी मात्रा है, यहां ये इक्षक आना चाहिए था, तूने कैसे बनाई? तो गलत है, मैंने इक्षक लिखा ही नहीं, तो कब मारा? ये ऐसे लिखा हुआ आएगा, अधि धन इक्षक, तब तेरा अधीक्षक बनेगा। तो तूने किससे बनाया फिर? ई कहां से लाई तू? वेरी गुड। उसने कहा कि मैंने बोलने से किया। इसका मतलब हिंदी मीडियम वाले बच्चे कई शब्द बोल के भी ठीक कर लेते, पर इंग्लिश मीडियम वाले तो आपके पास रूटीन नहीं है, तो आपको सूत्र से करना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या लगा? इक्षक, ठीक है। चलो, ये तो मैंने ऐसे पूछा कि तोड़ कैसे। अब आइए, पहले मैं शब्द बोलूंगी, आप लिखेंगे, फिर मैच करेंगे, है ना? उसके बाद हम आगे देखेंगे हमें क्या करना है। स्टार्ट करो। अधिकरण, अधिनियम, ये वर्ड आपके ऐसे राइटिंग में भी काम आएगी। अधिनायक, अधिकरण, अधिनियम, अधिनायक, अधिकार, अधिमास, अधिपति, अधिपति, अधिकृत, अधिकृत, अध्यक्ष, अधीक्षण, अधिषण, अध्यादेश, अधीन, अध्यादेश, अधीन, अध्ययन, अधीक्षक, अध्यात्म, अध्यात्म, अध्यापक, अध्यापक। लिख दिया? आओ मैच करते हैं, कितने हुए आपके गलत? अधिकरण सबका सही, अधिनियम, अधिनायक, नायक नहीं खलनायक हूं मैं, अधिनायक, अधिकार, अधिकार है तुम्हें, अधिकार है, अधिमास, जब एक अधिक महीना आता ना उसको अधिमास बोलते हैं, जैसे 2 सावन आ गए। अधिपति, अधिकृत, अधिकृत, अध्यक्ष, अध्यक्ष, अधीक्षण, अध्यात्म, अध्यापक, अध्ययन। आप कौन सी क्लास में अध्ययनरत है? इसको बोलते हैं अध्ययन। अध्ययन के बाद आया तुम्हारा अधीक्षक, राइट? अधीक्षक, फिर आता अध्यात्म, अध्यात्म, और फिर आया तुम्हारे पास अध्यापक, अध्यापक, ठीक है। हाथ खड़े करो, कौन कौन है जिसके सारे सही हुए? तुम दोनों के हाथ खड़े फिर, वेरी गुड। और वाह, इस बार काफी हाथ खड़े हुए हैं।
उपासना, पूनम, शिवांगी, नीलम। हर्षा कहाँ गलती की? ए भाई, बचपन से हम अध्ययन करते आए हैं, ऐसे क्या करती है बेटा? चलो, और अशोक अपने क्या? अधिपति। शिवांगी तेरा हाथ खड़ा नहीं हुआ? हुआ ना? ओके। विश्वजीत? बाकी सारे सही हुए? वेरी गुड। हर्षा अब बनाओ इसका संधि। संधि का नाम, संधि विच्छेद, 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 संधि का नाम। फास्ट 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 बनाओ, यही है आपकी प्रैक्टिस। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे प्रत्यय। दोनों पैरेलल चलाएंगे इस बार। तो इस तरह से हम लोगों के हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस चलती हैं। हमारा टारगेट रहता है मेन कि किस तरह से हमारा प्री में एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स आ सके। क्योंकि बेटा अगर इनका एक एक शब्द पे जाओगे, अधिनायक का मतलब क्या है ना, अधिकार क्या है, तो फिर तो वो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, फिर आप लॉ कब पढ़ोगे। तो हम लोगों का जो टारगेट होता है वो होता है प्रैक्टिस करो बार बार। अब देखो हमने संधि का टॉपिक खत्म किया, ये कराया, ऑटोमेटिक संधि विच्छेद की रिवीजन हो गई। तो इसे बार बार रिवीजन होने से फायदा क्या हुआ कि आपका संधि स्ट्रॉन्ग हो गई। फिर मैं बोलती हूँ, पहले डिटेक्ट करती हूँ, उसके बाद आप लिखते हो, तो आपकी शब्द शुद्धि भी साथ साथ ठीक हो रही है। तो इस तरह से हमारी हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस चलती है। 2 महीने का कोर्स होता है। इसमें आप ओनली क्लासेस ले सकते हो, उसकी फीस अलग होती है। और अगर क्लासेस के साथ रिकॉर्डिंग लोगे तो उसमें थोड़ा सा अमाउंट आपका ऐड हो जाता है। रिकॉर्डिंग चार्जेस आपको अलग से पे करने होते हैं। तो आपको रिकॉर्डिंग भी, जैसी क्लास हुई उसी दिन की रिकॉर्डिंग आप देख सकते हो, किसी दिन क्लास नहीं है तब भी देख सकते हो। तो उसकी फीस स्ट्रक्चर के लिए आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं, कब से ज्वाइन कर सकता है उसके लिए कर सकते हैं। इससे पहले जो टॉपिक हो गए हैं आप नहीं रहे तो वो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, वो कोई इशू नहीं है। वैसे हमारा नया बैच अभी प्रत्येक उत्सव से स्टार्ट हुआ है, तो 1-2 दिन आपकी मिस भी होगी तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए मेरे यहाँ पे नंबर दे रखे हैं, आप उसको कॉल मैसेज कर सकते हैं। हिंदी ग्रामर अकेला ले सकते हैं, इंग्लिश ग्रामर भी अकेला ले सकते हैं, दोनों कंबाइंड भी ले सकते हैं। कंबाइंड लेने से थोड़ा सा फायदा हो जाता है। ठीक है, और दोनों का काम है सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना। देखो बेटा आपने सब कुछ बचपन में पढ़ रखा है, जस्ट उसको रिकॉल करके कंटिन्यूटी लानी है और कुछ नहीं कर रहे अपन। ठीक है, और ट्रिक से पढ़ रहे हैं। बना लिया अध्यक्ष का यण संधि। तो जितने भी आधे हैं वो सब यण संधि, क्योंकि क्या रूल सीखा अपन है, य के आगे जब भी आधा शब्द आता है वो यण संधि है। तो ये सारे आपके यण संधि है, ये भी यण, ये भी यण, ये भी यण और ये भी यण। ठीक है, और जहां पे बड़ी ई की मात्रा आई ये हमारी दीर्घ, ये भी दीर्घ और ये भी दीर्घ। तो पहले तो संधि पे चली, देखो किसकी गलत हुई। अशोक सारी सही हुई, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेते हैं इन चारों में से किसमें यण संधि है या कौन सी संधि। अशोक कौन सा गलत हुआ? लेकिन तुक्का कैसे लगाए बेटा, जब दोनों सामने है तेरे, तो तुक्के की जरूरत क्या है मुझे बता। जब आधा शब्द आएगा, लॉजिक अपने सीख रखा है कि आधा शब्द आएगा, तो फिर तुक्के की जरूरत कब पड़ती बता। सिखाया था ना, यर व के आगे आधा शब्द आता है तो यण संधि कहलाती है। ये देख सब आधे शब्द वाले ऑटोमेटिक यण। और जहाँ पे बड़ी की मात्रा, बड़ा उ का मात्रा है ना, या आग की मात्रा आती है, वो हमारी कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि। ये देख बड़ी की मात्रा। फिर तुक्का क्यों लगाया बेटा मुझे बता। तो याद कब करेगा, तो बादाम क्यों नहीं खाता ये बता। तो बादाम खाना शुरू कर, वो भी सुबह 3 बजे। फिर सोना नहीं है, फिर रिवीजन करना है। ये तो अब याद करना ही नहीं बेटा, इसको तो हमने रिवीजन कर रहे हैं अपन। ट्रिक से याद कर, अब याद रटना थोड़ी, अब तो समझने की बारी है बेटा। ठीक है, तुम्हारी क्या गलती हुई? तुम्हारे वेरी गुड। एक बनाया अपन अधि धन क्या है, आत्मा। और एक इसका बना देते हैं अधि धन इक्षक। ठीक है, वो तो ई बड़ी मात्रा छोटी मात्रा शब्द के अनुसार लग जाएगी। ओके, अधि, अति मतलब परे और अधिक, और अधि मतलब श्रेष्ठ और प्रधान। इसको भी साथ साथ याद कर। हाँ बेटा, तो मैंने क्या लिखा इसमें?
तो बनाना तो अधि तो लिखा मैंने। ये देख, तूने क्या, तूने नहीं, मैं बताऊं तूने क्या होशियारी की। तूने अधि को त बना दिया और तुम लेके आ गई व्यंजन संधि और पीछे तुमने यण संधि। वाह रे वाह, गजब छोरी है तू। ठीक है, तो दो टॉपिक इस बार साथ साथ चलेंगे। तो आइए अब हम पढ़ेंगे उपसर्ग। तो दो वो दो ये। उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्द के पीछे जोड़े जाते हैं। तो लिखो, ओ सॉरी प्रत्यय, आ जाओ, वो पकड़ी के चक्कर में आ गया। लिखो प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्द के पीछे जोड़े जाते हैं। पीछे जोड़ते हैं। ये ब में ना ऐसे लाइन होती है, वो माई की आदत तो नहीं है ना। जैसे आप इंग्लिश में रनिंग लिखते हैं वैसे हम लोग हिंदी में भी रनिंग लिख लेते हैं। ठीक है, लिखो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रत्यय उसको बोलते कृदंत, कृदंत प्रत्यय। और दूसरा प्रत्यय होता है हमारा, उसको बोलते तद्धित प्रत्यय। जो कृदंत प्रत्यय हैं वो क्रिया के साथ लगते हैं, क्रिया प्लस प्रत्यय। और तद्धित प्रत्यय ना वो लगते हैं तुम्हारे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण प्लस प्रत्यय। तो क्या कहा? प्रत्यय दो तरह के हैं। पहला कृदंत, जो पहला शब्द होगा वो क्रिया होगी, जैसे चलना। क्या मैंने कहा? चलना। चलना क्या है? क्रिया। जिस शब्द के पीछे ना आता उसे क्रिया कहते हैं। साइड में बॉक्स बना के लिखो, जिस शब्द के पीछे ना आता है, ना 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 रे, मम्मी मने मारे, ठीक है, वो वाला ना। मम्मी ज मारती, पापा तो वैसे नहीं मारते, पापा बड़े अच्छे होते हैं। मम्मी तो दे धनाधन, दे धनाधन। पापा सिर्फ डांटते रहते हैं, बेचारी मम्मी चिल्लाते थे, एक थप्पड़ मारो सुधर जाए। पापा अच्छे बनता है ना, पापा बताना चाहते मैं हमेशा अच्छा हूँ। बुरी कौन बनती बेचारी? माँ। माँ तो है ही बुरी। एक दिमाग को कहते क्यों दिया मुझे जन्म, वो बेचारी बुरी माँ, उसकी गलती जो तुम्हें जन्म दिया। क्रिया, क्रिया, यू नो क्रिया, वर्ब। हे भगवान, वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं, और जब हम मरते तो होता है क्रियाकर्म, तो वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो जैसे तुम्हारे आया लिखना, ठीक है बेटा, ये है लिखना, लिखना। इसके पीछे अपन एक काम करते हैं, प्रत्यय जोड़ते हैं। ठीक है, तो इसके पीछे जोड़ा मैंने अक। अक एक प्रत्यय है, बताऊंगी बहुत सारे। अब जब लिखना ना आया तो ये क्रिया है, क्रिया के साथ अक जोड़ा तो क्या बनेगा बताओ? पहले तो याद रखना, जब ये अक जुड़ेगा तो ये हट जाएगा, यस, फिर ये इसके साथ आएगा। तो अक्षिता ने कहा कि लेखक बन गया। अब जब अक्षिता ने कहा ये लेखक बन गया, तो आपके दिमाग में एक बात है कि मैडम ठीक है, ये ना तो हट गया, हमने मान लिया, और ये अ इसमें जुड़ गया, तो ख में अ तो वापस ख ही बनेगा। और क्योंकि अ का कोई मात्रा तो होती नहीं है, आ होता तो आ लगता, अ की खुद की मात्रा नहीं, ये अ ख में समाहित हो गया, ये जो क था वो आ गया। तो आप कहेंगे मैडम ये ई ए में क्यों बदला, ये ई ए में क्यों बदला, आखिर ऐसा क्या हुआ? तो आइए इसके ऊपर हम एक टेबल बनाएंगे, और उस टेबल से मैं आपको सिखाऊंगी। क्या सिखाऊंगी इस टेबल से? कि जब ये लिखा हुआ है समाज, इस पे लगाया इक प्रत्यय, तो ये बन गया सामाजिक। ये क्या हुआ? ये जो अ था वो आपके आ में बदल गया, जबकि प्रत्यय तो पीछे लगा। ये लिखा हुआ इतिहास, इसके पीछे लगा इक प्रत्यय, तो बन गया ऐतिहासिक। तो भैया ये तो ठीक है कि आपने इक को पीछे लगाया, तो इसमें देखो ई की मात्रा आ गई, ये क आ गया, पर ई ए क्यों बना? तो मैं एक टेबल बनाऊंगी, उस टेबल से सिखाऊंगी कि कब अ आ में बदलेगा, कब ई आई में बदलेगा, और कब उ औ में बदलेगा। जैसे कि एक शब्द है बेटा उद्योग, इसमें लगाओ इक प्रत्यय, तो क्या बन गया? औद्योगिक। जबकि हमने तो पीछे वही यहाँ लगाया, तो ई की मात्रा आ गई इसके पास, क यहाँ लगाया, तो ओ में औ में क्यों बदला? तो फिर पीछे वाला वापस आगे वाले में आएगा,
ठीक है। ई ए में बदला, ये तो कभी भी बदला आपका लिखना से लेखक, ठीक है। तो ये दोनों होगा, ये हमारे पास दोनों होगा। कभी हमारे पास, एक मिनट हो, तो हम देखेंगे कि कभी उ औ में बदलेगा तो कभी औ उ में बदलेगा, और इसके लिए हम बनाते हैं एक टेबल। तो सबसे पहले टेबल सीखेंगे, उसी के अनुसार ये चेंज होगा। तो आज ये बनाते हैं एक टेबल। पहला आता है मूल शब्द, फिर आता है उसकी दीर्घ होता है, फिर उसकी गुण बनते हैं, और फिर इंसान की वृद्धि होती है, फिर इंसान की वृद्धि होती है। तो मूल शब्द है अ। अ का दीर्घ क्या होता है बेटा? आ। पढ़ी थी दीर्घ संधि, आ होता है। क्या आ का कोई गुण था? नहीं। क्या अ की कोई वृद्धि थी? नहीं। याद करो, हमने पढ़ी थी दीर्घ संधि अ प्लस अ आ बना, लेकिन क्या गुण में पढ़ा अ को? नहीं। क्या वृद्धि में पढ़ा? नहीं। अब हमने सेकंड आता है हमारे पास ई। ई मूल शब्द है। ई का बड़ा क्या होता है? बड़ी। ई का गुण जाके देखो, अपने अधन ई किया तो ए बना था ना, तो उसकी गुण हुई। फिर अपन ने अधन अपने ए किया तो हमारा आई बना, ये देखो आई आया, वृद्धि हुई थी। यानी ई का दीर्घ बड़ी है, गुण ए है, और इसका आई है, इसलिए ई बना भी आपके इतिहास का ऐतिहासिक में, वो अपने बड़े में चला गया। फिर आया ऊ मूल शब्द है, इसका दीर्घ क्या था? बड़ा ऊ। इसका गुण संधि में देख लो, अधन ऊ क्या बना था? ओ, याद आया। और अधन ओ क्या बना था? औ। इसलिए देखो उद्योग बन गया था औद्योग। तो इसकी और डिटेल समझेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग प्रत्यय करते हैं कि कैसे लिखना में लेखक बनेगा, उसको कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। इसको और गहराई से कैसे समझे कि आपको याद हो जाए, वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो आप उसके लिए हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आइए एक दो और एग्जाम्पल करते हैं अपन कृदंत प्रत्यय का। उससे पहले एक सवाल आया मेरे पास, तद्धित वर्ड का संधि विच्छेद करें और संधि का नाम बताइए। तद्धित का संधि विच्छेद और नाम बताइए, मैं सिखा चुकी हूं। दिमाग लगाओ, एक बड़ा रूल है इसका, और सबसे इजी है ये तद्धित। देखो सबसे पहले हर से तद्धित को तुम ऐसे लिखो, त द धी त, ऐसे लिखेंगे ना, द धी त। आधा शब्द होता है ना तो ऐसे दी बनता है ना, ये नहीं बनता, ये ध्यान रखना। हाँ गलत बात हर्षा, द याद कर क्या पढ़ा था अपन ने बेटा, द त में बदलेगा, ध ह में बदलेगा, भूल गई? तत् दन हित, भूल गई? याद है? द त में बदलेगा, ध ह में बदलेगा, पढ़ाया था व्यंजन संधि का रूल, तत् दन हित तद्धित, याद आया? चलो, और उस दिन भी मैंने कहा देखो ये प्रत्यय है पर है व्यंजन संधि, अगर याद हो तो। चलिए हाँ जी, तो हमने लिखा लिखना से लेखक, वैसे चलना, लिखना से लेखक। फिर आता तुम्हारे पास एक और तैरना। चलो तैरना से करते हैं। तैरना स्विमिंग, तैरना स्विम बोलते ना। तैरना में अगर मैं लगा दूं तुम्हें अक प्रत्यय तो क्या बन जाएगा? तैरना में लगाओ अक, आक प्रत्यय, आक आक, इधर लिखती हूं मैं ना, तैरना। स्विमिंग, स्विम कहते ना, वो स्विम आपके इंग्लिश में, इसमें लगाया आक प्रत्यय। तो अब देखो ये आक की मात्रा ना महेंद्र, ये इसमें चली गई, तो लेकिन आक तो हट जाएगा बेटा, तो आक की मात्रा कहाँ जाएगी तेरी? इसके पास, तो ये लेते हैं, ये आ गया रा, पीछे क्या है बेटा? तो क्या बन गया? तैरना से तैराक। जो तैरना जानता उसको तैराक बोलते। अब हर बार मात्रा चेंज नहीं होगी, जहां होगी वही लॉजिक काम आएगा, हर जगह नहीं आएगा, ठीक है। एक और शब्द देती हूँ, आप बनाओ, लड़ना, धन लगाया, ये संधि विच्छेद का धन नहीं हो, ये प्रत्यय का है, आकू। अब देखो इसका हिंदी मीडियम वालों को रूल नहीं पता है, पर फिर भी वो बना सकते हैं इसका शब्द, पर इंग्लिश मीडियम वालों को रूल लगाना पड़ेगा। सबसे पहले ये हट जाएगा, हटा दिया महेंद्र, इसकी मात्रा यहाँ आ गई। अब बता, लड़ाकू, लड़ना से लड़ाकू। और आपके घर के सारे भाई क्या है?
मम्मी इस लड़ाकू को मना दे, ये लड़ाकू रे, मम्मी देख इसको कहते हैं मुंह बंद कर दे थप्पड़ खा लेगी। ये हम सबके घर में चलता रहता है। मजा भी बहुत आता है ना, बाल खींच के मारना, चप्पल फेंक के मारना। महेंद्र तू किससे लड़ता है, तो तुम तो सिंगल बॉय हो, तुम किससे लड़ती हो यार, सच्ची भाई बहन हो और बाल खींच के मारना, मुक्का मारना, चप्पल चम्मच फेंक देना, ग्लास फेंक देना, वेरी इंटरेस्टिंग। भागना, चिल्लाना, फिर मम्मी आती चप्पल लेके फिर दोनों को पढ़ना। ये तो दिन ही दिन थे। आज तो स्थिति ये होती है कि जब हम अकेले होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, फेलियर होते हैं, तो हम में किसी की जरूरत नहीं, हम खुद ही अपना सर दीवार से फोड़ देते हैं, फिर गुमड़ा हो जाता है, फिर बाम लगानी पड़ती है किसी को दिख गए तो अब हमें किसी भाई बहन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा भाई हमारा बहन अभी हमारी दीवारें। वाय क्यों माता फोड़ते हो, या तो पास होंगे या फेल, या धूप होगी या छांव। और असफलता ही तो सफलता की सीढ़ी है यार, बड़े बड़े महान लोगों ने बोल रखा है, असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। और असफल होना किसे कहते हैं, मुझसे मिलो। कितने सारे एडजस्टमेंट दिए, अभी छत्तीसगढ़ एडीजी देख के ही नहीं हुआ, एमपी एडीजी देख के ही मेरे पीछे वाला सिलेक्ट, दाएं वाला सिलेक्ट, मैं नहीं हुई तो नहीं हुई भैया। हर असफलता नया चीज सिखा के जाती है, और मैं तो हर रोज कुछ सीखती रहती हूँ। अब आता मुझे दुख नहीं होता, क्यों, मैं क्या पत्थर की बनी हुई हूँ या लोहे की, भैया दुख मुझे भी होता है, लेकिन ठीक है, तेरा मेरा सिलेक्शन मेरे हाथ में होता तो सबसे पहले मैं जज नहीं बन जाती। ठीक है, तो इस तरह से हमारी क्लासेस चलती हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है, आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेरी चाहिए था मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए